बैठिए वकील साहब। आज पूरे आपके जीरो से स्टार्ट करते हैं वापस से। बैठने से पहले एक बार हम क्या चारों टायरों पर नज़र मार लेंगे कि कहीं हमारे टायर सही है नहीं है। उसके बाद गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठते हमने आदत डालनी है कि लेफ्ट पैर से क्लिच दबानी है। आपने पूरी क्लिच दबा दो ठेठ तक नीचे। ब्रेक पे पैर लो, राइट वाला दो काम करेगा, ब्रेक और एक्सीलेटर, जैसे आप बाइक में काम करते थे। ब्रेक दबाने के बाद हैंड पे नीचे कर देंगे यहीं कहीं, ठीक है। अब गियर हमें नहीं पता गाड़ी गियर में है या नहीं है, तो गियर पे हाथ रखो, सीधा सीधा चेक करेंगे कलाई से। आगे गियर न्यूट्रल, पीछे गियर न्यूट्रल। और जब फर्स्ट लगेगा हाथ को ऐसा उल्टा करना है, तो ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेके जाएगा। ये फर्स्ट, इसी के पीछे और सेकंड। तो पहले हमने क्या बनाया, यहाँ से एल क्या बनाया, एल, और एल के पीछे बना दिया आई। जब सेकंड की रेस बढ़ा के लगाएंगे जैसे बाइक में करते हो, उसके बाद आपको तीनों मिरर सेट करने आना चाहिए। राइट वाला मिरर देखो गाड़ी और पीछे सड़क दिखे, सेंटर वाला सेट करो कौन आपके पीछे चल रहा होता है, लेफ्ट साइड करो को आपके लेफ्ट से ओवरटेक करने वाला है, ठीक है। और मोड पे इसका स्पेसिफिक ध्यान रखना है। जब आपने स्टीयरिंग पकड़ना है, चाबी लगाओ एक बार, यहाँ पर चाबी लगा रहे हैं आप, ठीक है। ये चाबी लगा दी आपने। स्टीयरिंग पकड़ने का सही तरीका क्या है कि जैसे घड़ी में 12, 3, 6 और 9 बजते हैं, इसका आधा भाग करके इस साइड में आपको स्टीयरिंग नहीं पकड़नी है, दोनों हाथ से नहीं पकड़नी है। कई लोगों को आदत होती है, पर आप एक से करो। तो जैसे यहाँ से 12 से लेके 1, 2, 3, 4 लास्ट तक आपने स्टीयरिंग पकड़ना है। यहीं से 3 काम करने हैं। जब आपको हॉर्न देना है तो स्टीयरिंग से ही अंगूठा लंबा करके दे सकते हो, या ऐसे करके ऐसे दे सकते हो, मल्टी काम हो गया। या फिर आपने इसे अंगूठा यहाँ रख के 2 उंगलियाँ से सीधा करो इंडिकेटर के लिए, तो ये ऊपर कर दो, लेफ्ट का इंडिकेटर ऊपर हो जाता है। ये चाबी ऑन नहीं है, चाबी ऑन करा हमने, लेफ्ट का इंडिकेटर ऊपर बता रहा है, नीचे करेंगे तो राइट का होता है, नीचे करो राइट का हो गया। और ये इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाता है जैसे स्टीयरिंग सीधी हो जाती है, ठीक है। ये हमने इंडिकेटर चेक कर लिया, स्टीयरिंग के बारे में समझ लिया, हॉर्न के बारे में समझ लिया। ये वाइपर होता है, इसको घुमाएंगे तो हमारा वाइपर काम कर रहा है, ठीक है। आजकल टच वाले आ रहे हैं। एसी इवेंट यहाँ पे 800 में, बाकियों में यहाँ पे आने लग गए। फंक्शन ये होगा, ऑन ऑफ का बटन होगा, फैन की स्पीड के बारे में होगा, हवा कौन से डायरेक्शन चलनी वो होगा। एक होता है यहाँ पे बजर लैंप, जैसे पुश बटन लगा हुआ है, यहाँ पे एक बजर लैंप आ रही है, वो दिया है यहाँ पे। ये आंधी बारिश तूफान में ऑन करके चलाना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। और अभी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो तो क्लच के बिना दबाई स्टार्ट हो जाती थी, पर नई गाड़ी आपको क्लिच दबाने के बाद ही स्टार्ट होगी। तो अब क्या कर रहे हैं, क्लिच दबा रखी है, गाड़ी को कर रहे हैं स्टार्ट, और उससे पहले लगा देंगे सीट बेल्ट, ठीक है। सीट बेल्ट लगा लो। हमने पूरा ट्रैफिक रूल को फॉलो करके चलाना है, ठीक है। सीट बेल्ट लगाने के बाद क्लिच दबा के हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है। करेंगे प्लस का निशान बनाएंगे। जो मैं डायरेक्ट लाइन कर रहा हूँ, ये न्यूट्रल की लाइन क्या है। अगर आपका गियर ऐसे खड़ा रहता है, जैसे गियर माउंट पे खड़ा रहता है, अगर आपने जस्ट सीधा किया तो थर्ड जाता है, फिर न्यूट्रल, फिर फोर्थ। तो जैसे किया, यहाँ गया थर्ड, ये यहाँ गिरारी होती है, ये गया फोर्थ। कौन सा गया, फोर्थ। फर्स्ट लगाना है हमने, तो आपको लेफ्ट चल के आना है और थोड़ा सा आगे करना है। क्या करना है, यहाँ हो गया फर्स्ट। कंपनी ने सेकंड यहाँ पे दिया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इधर, 6 गियर भी आ चुका है, और पुरानी गाड़ी में रिवर्स यहाँ पे है। अब आप फर्स्ट में जा चले गए तो यहाँ शर्त होती है कि यहाँ रेस आपकी 0 से 20 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 से 20। अगर आपने सेकंड में जाना है तो यहाँ झुकाना है, इसी लाइन पर चल के आना है, लेफ्ट और लेफ्ट। सेकंड हो गया। यहाँ शर्त क्या होती है, रेस रही है आपकी 20 से लेके 30 तक। कितना, 30 तक। आप इससे तेज चला रहे हैं या फिर आपका माहौल 20-30 का ही है, तो आपने क्या रखना है, यहीं पे बनाए रखना है। आगे न्यूट्रल करना है, झुका के फोर्थ, थर्ड। कौन सा आ गया, थर्ड। सेकंड से कैसे गए, दोबारा देखो, ये गया और ये थर्ड में चले गए। यहाँ रेस कितनी रहेगी, 30 से लेके 40। कितना, 40, 30 से 40। आप इससे बढ़िया माहौल में पहुँच गए और 40 से तेज चलाना चाहते हैं, तो आपने सबसे सरल गियर थर्ड से फोर्थ होता है, न्यूट्रल और ये फोर्थ। यहाँ रेस रहेगी आपकी 40 से लेके 50। कितना, 40 से 50। इससे तेज चलाना है, हाईवे पे चढ़ गए तो रिवर्स ये करना है आपने, न्यूट्रल झुका के 5वां। देखो, सेकंड से थर्ड लगाना और चौथे से 5वां लगाने के लिए हाथ सेम चलता है। यहाँ क्या रेस रहेगी, 50 से लेके 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब ध्यान कर रखना रोड का। रोड अगर सिंगल है तो गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट ही लेफ्ट चलेगी। कहाँ चलेगी, लेफ्ट। अगर लेफ्ट टर्न करना है तो छोटा मोड करते हैं। क्या करते हैं, छोटा मोड। क्रॉसिंग हो सकती है, कोई नहीं भी हो सकती है। जो राइट जाना है तो आपने यहाँ बड़ा मोड करके इधर चले जाना है। क्या चलना है, मतलब राइट के लिए बड़ा मोड, लेफ्ट के लिए छोटा मोड, ठीक है। इसे हम करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। हमने
गया, गाड़ी स्टार्ट कर ली, क्लच आपकी दबी है, गियर को लेफ्ट और लेफ्ट करके आगे, फर्स्ट गियर लग गया। अब देखो प्लेन जगह पे गाड़ी खड़ी है तो बिना रेस के चलवा रहा हूँ, ब्रेक छोड़ दो आप, एड़ी दबी रहेगी, पंजा हल्का सा ऊपर करो, 1 2 3, आपको लग रहा है 4 गिनती गिननी, 4 में सेट कर लो, पैर यहीं सेट करके ये आपकी 5-10 की रेस में गाड़ी चलने लग गई। लेफ्ट वाला कॉर्नर देखो पेड़ के साथ साथ, उसके बाद यहीं लेफ्ट आ जाओ। एक बार हम लेफ्ट चल रहे हैं, धीरे 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 चलते रहेंगे, माहौल बनाएंगे सेकंड गियर का। वकील साहब लेफ्ट देख लो, सेंटर देखो, राइट देखो, धीरे धीरे माहौल बनाओ सेकंड में जाने का। सामने एक बंदा गाड़ी रिवर्स कर रहा है तो अभी माहौल हमारा बन नहीं रहा सेकंड का, तो फर्स्ट में चलते रहेंगे। जब माहौल बनेगा और हमें पढ़ने में आ गया सही से तो लोग हमें अखबार में नहीं पढ़ेंगे वकील साहब, ठीक है। समय लेके हल्का हल्का रेस बढ़ाओ, सेकंड में जा रहे हैं, रेस बढ़ाओ, थोड़ी सी रेस बढ़ा रहे, हमने रेस देखा। अब क्लिच नीचे दबा दो, पूरा नीचे तक, गियर 2 बार पीछे, 1 2, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो, हम आगे सेकंड में। किस में आगे? जब फर्स्ट गियर में होते हैं रेस हमने 10 की रखनी है, आगे कोई गाड़ी चलते 10 कदम पीछे रहना है। सेकंड में चल रहे हैं तो हमने 20 की रेस रखनी है और आगे कोई गाड़ी चले उससे 20 कदम दूर भी रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक फर्स्ट सेकंड गियर में? रेस मेंटेन करके हाथ हल्का करके चलते रहो, अपने आप को अलर्ट रखो। फिर लेफ्ट देख लो, सेंटर देखो, राइट देखो, धीरे धीरे चलते रहो, हल्की क्लिच ब्रेक कर लो अगर सेकंड में जाना है तो, या फिर 15 कदम पहले या 10 कदम पहले फर्स्ट गियर लगा लो। सेकंड में जाना है तो क्लिच ब्रेक करो, या फर्स्ट में जाना है तो हमने सेकंड में जाना है तो क्लिच ब्रेक करेंगे, फर्स्ट में जाना है तो फर्स्ट गियर पहले हम लगा लेंगे, पर ब्रेकर पर चढ़ के गियर नहीं लगाना है। स्लो करो और फर्स्ट गियर लगा लो, 2 बार आगे, न्यूट्रल और फर्स्ट। क्लिच लूज करेंगे क्योंकि ऑटो भी सामने आ गया, गाय भी खड़ी है और 5 ब्रेकर भी हैं। जहाँ 5 ब्रेकर होंगे वकील साहब वहाँ पर कोशिश करो फर्स्ट गियर में निकालो, तो सेकंड में थोड़ी गाड़ी कूदती हो जाएगी। फर्स्ट में जा रहे हैं, आराम से गाड़ी चली गई, धीरे धीरे राइट जा रहे हैं, इंडिया नीचे कर दे दो, धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चलते रहो, हल्का 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 हल्का, लगातार गाड़ी आ रही है, हमने धीरे धीरे बढ़ना है तो बड़ा मोड़ करके जा रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? चलो पापा की परी को जाने देंगे, दोनों साइड देखो और जाके रोड के लेफ्ट। कहाँ पहुँचेंगे? रोड के लेफ्ट में बड़ा मोड़ करके। हम डिवाइडर भी कवर कर सकते थे पर हमने लेफ्ट साइड कवर किया। अब समय लगे वापस रेस बढ़ा रहे हैं, बढ़ाओ रेस, फिर लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, राइट देखो, माहौल पढ़ो, माहौल क्या कर रहा है, रेस हमारी बढ़ने वाली है। अब हमने रेस को छोड़कर फिर क्लिच नीचे दबाओ, गियर 2 बार पीछे, 1 2, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ दो। अब समय का क्या करेंगे? थर्ड गियर का मौका मिला तो थर्ड गियर लगाएंगे, नहीं तो सेकंड गियर में हम चलते रहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक काम समझने में? रेस बना रखो, मन हल्का रखो, और भी आपने अपनी गाड़ियाँ भी चलाना स्टार्ट कर दी है तो करत करत अभ्यास जड़ में तो सुजान और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दोनों चीज़ में ध्यान रखना है आपने, अभ्यास की बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि एक चीज़ का और, कि जैसे 16 मूवी में गब्बर कह रहा है कि जब तक बसंती तेरे पैर चलेंगे बीरू की सांसें चलेंगी, और यहाँ जब तक आप लोगों को साइड दोगे आपकी सांस चलेंगी, आपके साथ बैठने वालों की चलेंगी, ठीक है। तो या तो आपने वकील साहब हाथ पैर अपने बढ़िया से चला लेने, नहीं तो पब्लिक तो बैठी हर मोड़ पे इंतजार कर रही है कि कब आएगा मेरा बंजारा गाड़ी ठोके और हम अपने हाथ पैर चलाएं, ठीक है। तो लोगों को आज के टाइम में गुस्सा बहुत भरा पड़ा है, गलती किसकी है ये नहीं देखते, सीधा डिसीजन दे रहे हैं, FIR भी नहीं कर रहे, वहीं पर पब्लिक को कूट कूट के उसको मार रहे हैं। तो गलतियाँ मत करो, सुरक्षित रहो, ऐसे काम करो, रेस बना रखो, चलते रहेंगे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। अभी थर्ड का माहौल नहीं बनना, सेकंड में चलते रहो। बोनट के अंदर 3 उंगली डालना है और बोनट को उठा देना है, स्टैंड लगा दो, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं जो हम खुद से रख सकते हैं। बाकी तो हमने सर्विस करानी है टाइम टू टाइम, 3 सर्विस कंपनी फ्री देती है। उसके बाद आपने 8,000 से 10,000 किलोमीटर के अंदर सर्विस करानी है। यहाँ होता है हमारा रेडिएटर में एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे जहाँ से आता है, ठीक है। रेडिएटर में पानी करवाओ, रेडिएटर साफ़ करवा के जब सर्विस करवाते हो साफ़ करवा के कूलेंट और डिस्टिल वाटर भरवाना है। और एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे होता है, इसमें पानी रहता है, ठीक है, अभी है इसके अंदर। तो ये जैसे जैसे यहाँ वर्न होता रहता है वैसे वैसे पानी इसमें आता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे अपना ध्यान रखना, नंबर 1 काम। दूसरा काम क्या है, बैटरी के तार आपके लूज नहीं होने चाहिए। अगर गाड़ी बैटरी जंग खा रही है तो इसमें ग्रीस लगा के टाइट करके दोबारा से लगा देना है, ठीक है। तो बैटरी की लाइफ बनी रहती है। अगर आप 1.5-2 महीने के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो बैटरी के ये टर्मिनल खोल के रख देना, तो बैटरी की लाइफ ख़राब नहीं होगी, ठीक है। और हमने ध्यान क्या रखना है, जब सर्विस कराते हो इंजन ऑयल इसमें डलता है, उसके साथ ही आपने फ्यूल फिल्टर चेंज करवाना, मिस्त्री खुद कर देते हैं।
ठीक है, फिर भी आप अपना ध्यान रखो। यहाँ पर फिल्टर होता है हर गाड़ी में, यहाँ से फिल्टर साफ करो, कंडीशन ख़राब है तो नया डलवा लो, ठीक है। उसके बाद ब्रेक ऑयल जिसके द्वारा, ये अभी तक फुल हो रखा है, यहाँ खाली होता है, यहाँ निशान आ जाते हैं, खाली होते हैं। फुल है तो ब्रेक नहीं लगती है ब्रेक ऑयल से। और हमने क्या ध्यान रखना, देखिए अपना ये वाइपर पानी ये भरा के रखो, इसमें हल्का सा आधा चम्मच सा शैम्पू या हल्के कम मात्रा में जैसे से साफ होते रहें, उसका ध्यान रखो। तो जब गाड़ी ठंडी होती है तब हमने गाड़ी का ऑयल चेक करना है, निकाल लो आप। अगर ज़्यादा दिन गाड़ी को सर्विस हो गए तो इसको गेज निकालना है, और यहाँ पे देखो पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट तक आपका ऑयल होना चाहिए, ये देखो 2 पॉइंट तक ऑयल है। और इसकी मात्रा चेक करो, अभी मतलब सर्विस नहीं मांग रहा है। गाढ़ा हो जाए, काला हो जाए तब हमने गाड़ी की सर्विस करा लेना है, मिस्त्री को दिखा देना, ठीक है, और अपना वापस लगा दो। ये करना है आपने ठंडी गाड़ी में। गर्म गाड़ी में ऑयल घुमा होता है। ऑयल हमारे देखो ब्रेक ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, एक गियर ऑयल होता है वो मिस्त्री चेक करा लो, और एक इंजन ऑयल होता है, ठीक है। फिल्टर हमारे एक ये फिल्टर हो गया, और इंजन ऑयल फिल्टर हो गया, और एक हमारा AC फिल्टर होता है, उसकी क्वालिटी देख लो। अगर चेंज कराने की जरूरत हो तो चेंज कराओ, साफ़ करके काम चल सकता है तो साफ़ करके चेंज कराओ। मतलब कुछ चीज़ें जो आपने खुद से घर पर ध्यान रखना है, बाकी का अपने मिस्त्री के पास नॉलेज लेते रहना है, ठीक है। क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या है, गाड़ी के स्पेशलिस्ट। हम तो सिर्फ नॉर्मल ध्यान रख सकते हैं जिसके इमरजेंसी में अपना काम निकाल सके, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखोगे गाड़ी कहीं और धोखा दे सकती है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक इंजन की बेल्ट होती है, बेल्ट की मात्रा यहाँ पे देख लो, वो सिर्फ मिस्त्री बता सकते हैं क्वालिटी कैसी है। आपको लग रहा है उन मिस्त्री को समझ में आता है ख़राब है तो आप उसको चेंज करा लो, ज़्यादा की होती नहीं है, पर इस चीज़ से गाड़ी की लाइफ बनती है इन चीज़ों की। इन चीज़ों को ध्यान रखो, टाइम टू टाइम सर्विस करो, ठीक है। एक स्पेशल बात और ध्यान रखना है कि जो इंजन ऑयल जो चेंज करते हैं हर 10,000 किलोमीटर के हिसाब से चेंज करते हैं, पर 20,000 किलोमीटर पे अपने इंजन ऑयल को फ्लैश कराओ, ठीक है, उससे कि इंजन की लाइफ बनी रहती है, ठीक है। तो अब हम चलते थोड़ी ड्राइविंग की तरफ। निकल चुके हैं 3rd 4th की प्रैक्टिस करने के लिए। लेफ्ट देख लो, सेंटर देख लो, राइट साइड हमने कवर कर लिया। राइट साइड चलने का फायदा यह है कि हमारी राइट साइड शेप हो गई है। 30 की रेस आ गई। रेस को छोड़ो वकील साहब, क्लिच नीचे दबाओ, आगे न्यूट्रल करो, सीधा 3rd, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो। अब समय बनाओ, ढूंढो 40 के रेस का। मौका मिला तो 4था गियर लगाएंगे, नहीं मिलेगा तो 3rd गियर में चलते आएंगे। जैसा माहौल वैसा हमने काम करना है, ठीक है। चलते रहो धीरे धीरे, गाड़ी को जाने देंगे। ओवरटेक का ध्यान रखो, जब कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो हमने स्लो करना है, और हमें ओवरटेक करना है तो तेज़ करके जाना है। उसको जाने का मौका दो जब ओवरटेक कर रहा है, और जब हमें ओवरटेक करना है अपना माहौल बना के हमने अपनी लाइन आ जाना है। समय लेके 40 की रेस बना रहे हैं, अभी बन नहीं पा रही है, 35 चल रही है, जाने दो, थोड़ी और रेस सही है। फिर लेफ्ट देखो, पीछे बगल से गाड़ी आ रही है, अपनी लाइन में चलते रहो। रेस आगे 40, क्लिच नीचे दबाओ और गियर 2 बार पीछे, 1 2, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो। इस गाड़ी का टॉप गियर है 4था। कई गाड़ी में 5वां टॉप आ रहा है, किसी में 6वां टॉप आ रहा है, तो 5वें गियर के लिए 50 की रेस चाहिए और 6वें के लिए 60 की रेस चाहिए। और आजकल डिजिटल मीटर आ रहे हैं, उनको भी देख सकते हैं। आगे वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करो। अब हम आगे वाली जो गाड़ी से दूरी मेंटेन करके चल रहे हैं, जहाँ तक गाड़ी हमें दिख रही है वहाँ तक हम सेफ चल रहे हैं, ठीक है। तो उसका अपने फ़ायदा उठाना है, आंधी में, तूफान में, बारिश में, कोहरे में, और साथ में बजल लैम्प चलाना है, जिसमें यहाँ पे लगा रखी है, दूसरी गाड़ी में यहाँ पे आ रखा है, बटन दबा के चलाना उस टाइम पे। फिर लेफ्ट देख लो, फिर सेंटर देखो। तो अपना जो मेथड है वकील से, एक तो नॉन स्टॉप बोल के सिखाते हैं, रोज़ की रोज़ वीडियो बनाते हैं, चलते रोड से ड्राइविंग कराते हैं, और हर जगह अनुभव कराते हैं। गली मोहल्ले, मार्केट, हाईवे, गली मोहल्ले में जब गाड़ी ठुकती है तो गाड़ी को स्क्रैच आएगा, आप रिपेयर करा देंगे, 1500 बात बन जाएगी। हाईवे का काम समझ में नहीं आया, गाड़ी घोड़ा सवारी सब ऊपर निकल जाते हैं लूडो खोलने के लिए, दूसरा चांस ही नहीं है, आप देख ही रहे हो, है ना। इतने एक्सीडेंट आ रहे हैं। डूबता वही है जिसको ज़्यादा तैरना आता है, तो आपको हमेशा डरे रहना है कि मेरे को कम आती है। क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस वाला हमेशा प्रसाद ले लेता है, और प्रसाद एक ऐसी चीज़ है, जब बटा है तो सबको मिलेगा। अकेले बैठे हो, अकेले खाओगे प्रसाद, तो परिवार के साथ बैठे हो, मिल बांट के खाएंगे प्रसाद, ठीक है। तो कोशिश करना है कि प्रसाद तक बात ना जाए। कोई दिक्कत, कोई कमी गाड़ी सिखाने में? कैसा लग रहा है फौजी के पास सीखने में? बहुत ही बढ़िया। रेस बना रखो, मन हल्का रखो, और सीधे चलते रहो अपने कंट्रोल की रेस लेते हुए। बहुत अच्छे आपने गाड़ी सीखी है, और आप पात्रा जी के द्वारा आए थे, उनके बेटे ने, धीरज डॉक्टर साहब ने मुझसे सीखी थी। इंग्लिश गाड़ी चलाते हैं, और मैं चाहूँगा आप भी, क्योंकि इस धरती पे एक टीचर और पेरेंट्स दो को इच्छा खुशी होती है कि हमारे बच्चे तरक्की करें। तो मैं चाहूँगा कि मुझसे सीखने के बाद गाड़ी लें, और आप सेफ चलें और सेफ रखें अपने आप को, दूसरों को भी रखें।
सामने आ रहा है फ्लाईओवर वकील साहब। अगर फ्लाईओवर पे ध्यान रखना कि सिटी का फ्लाईओवर है तो हो सकता है फर्स्ट सेकंड गियर में गाड़ी चढ़ पाएगी, क्योंकि हो सकता है आगे गाड़ी भी चल रही होंगी। पर जब हाईवे का होता है तो जो 5वां 6वां गियर लगा हुआ है 50-60 की रेस उसमें जा सकते हैं, जैसे मैं आपको करवाया था पहले। फिर लेफ्ट देख लो, सेंटर देखो, राइट देखो, और यहाँ पे भी गति सीमा लिखी होती है। अभी बोर्ड पे लिखा था 30 का, आगे और दिखा देंगे। और हम 30 के पास ही रहें। व्यू तो क्लियर मिल रहा है हमें, थर्ड गियर लगाने का भी लगा नहीं रहे हम। यहाँ आपको दिखा देते हैं हम, यहाँ 30 की रेस लिखी हुई है, राइट की लाइन पर हमने कवर कर रखी है। तो यहाँ लिखा है, हिंदी में लिखा है गति सीमा 30 और मोटे अक्षर में 30 लिखा हुआ है। तो हम नियम फॉलो करेंगे तो हमें नुकसान थोड़ा कम आते हैं, ठीक है। मौका मिल रहा है हमें थर्ड गियर जाने का, 30 की रेस आ गई है तो रेस छोड़ के वापस क्लिच दबा दो, नीचे आगे न्यूट्रल करो और सीधा थर्ड, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ दो, अपनी लाइन कवर कर रखो। बस वाले अपने आप ओवरटेक करके चला जाएगा, अपनी इसी लाइन में बने रहो। एक लाइन कवर करके चलना है, उतरने में भी अपना कंट्रोल फुल लेके चलना है और चढ़ते समय भी अपना पूरा कंट्रोल रखना है। अब गाड़ी हमारे सामने राइट है, इंडिकेटर मार के आ रहा बंदा, तो जब वो अभी बताया था मैंने कि जब गाड़ी ओवरटेक करेगी तो हमने रेस नहीं उठाना, उसको जाने का मौका देना है, क्योंकि ओवरटेक करके गाड़ी हमारे सामने आने वाली है। यहाँ 20 कदम पे कर जाएगी, कई गाड़ियाँ बहुत जल्दी घुस जाती है, ठीक है। रेस बना रखो, मन हल्का रखो। तो चढ़े थे हम सेकंड गियर में, उतर रहे हैं हम थर्ड गियर में, तो ये फिक्स नहीं है कि जैसा सिखा रहे हैं उसी टाइम ऐसे ही माहौल पे हर बार आपको मौका मिलेगा। ज़्यादा भीड़ रहेगी तो फर्स्ट गियर में भी चढ़ना पड़ेगा, पर दूरी मेंटेन करना मत भूलना। फर्स्ट गियर में 10 कदम पीछे, सेकंड गियर में 20-25 कदम पीछे, थर्ड गियर में 50 कदम पीछे, फोर्थ फिफ्थ गियर आगे तो 100-150 कदम दूरी मेंटेन करके चलो। ट्रैक्टर से दूरी मेंटेन करके चल रहे हैं, एक लाइन हमने कवर कर रखी है। अब देखो लेफ्ट देख लो, लेफ्ट में गाड़ी है, फिर सेंटर देख लो, पीछे गाड़ी चल ही रही है। वैसे हम राइट भी चल सकते हैं, लेफ्ट भी चल सकते हैं। राइट कवर करने का फायदा ये है कि राइट साइड आपकी पूरी सेफ है, जो भी निकलेगा आपके लेफ्ट से निकलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत। रेस बना रखो, मन हल्का रखो, चलते रहो ट्रैक्टर के पीछे दूरी मेंटेन करके। हाईवे के फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं तो हाईवे के फ्लाईओवर में क्या है कि हम जिस रेस में हैं वकील साहब उसी रेस में चढ़ सकते हैं। और आप सिटी के अंदर होंगे तो आपको स्लो जाना पड़ेगा, फर्स्ट गियर सेकंड गियर माहौल के हिसाब से। ज़्यादा भीड़ रहेगी तो फर्स्ट गियर, थोड़ा खाली है तो सेकंड गियर, तो वो सिटी में सिटी के हिसाब से देखेंगे। अभी हम हाईवे के फ्लाईओवर में चढ़ रहे हैं तो गाड़ी लेफ्ट रख ली हमने और लेफ्ट अपनी लाइन में चलते जा रहे हैं। काम समझ में आ रहा है? हाँ सर। रेस बना रखो, मन हल्का रखो, इसी लाइन में चलते रहेंगे जो वाइट पट्टी पे हम चल रही गाड़ी हमारी। बहुत बढ़िया, गुड। तो अपनी इसी स्पीड में हमने गाड़ी को चढ़ा दिया जिसमें हम चले आ रहे थे। गुड, अच्छा काम कर रहे हो।